नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ नेशन। आज मैं उन मुद्दों पर जा रहा हूं बात करने। शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं जो काशी से चलकर आए हैं और ये समाज बहुत सनातन धर्म के बारे में सवाल उठाता है। तो शास्त्री जी बहुत-बहुत आपका स्वागत है। आपने हमें टाइम दिया, अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद चैनल की तरफ से। शास्त्री जी हमारा सवाल ये है आपसे पहला कि जो मनुष्य को फल मिलता है वो क्या उस किस्मत के अनुसार मिलता है कि उसके कर्म के अनुसार मिलता है? क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? पहले तो आपके जो चैनल के दर्शक हैं जी। उनको सादर अभिवादन और धन्यवाद भी है, आशीर्वाद भी है। दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया, कर्म के अनुसार ही जीव का सुख और दुख दोनों ही प्राप्त होता है। कर्म तो प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म तो प्रधान है, लेकिन प्रारब्ध भी है। जी। प्रारब्ध भी है, प्रारब्ध के अनुसार सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपेश विधि हाथ, विधि के हाथ में है। लेकिन ये कहने का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ विधि के ऊपर ही छोड़ दो। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो उसका फल फिर नहीं मिलता है। भाग्य में होते हुए भी वो वस्तु जो है वो दुर्लभ होती, प्राप्त होती। इसलिए कर्म करना ही चाहिए, ये शास्त्र प्रमाण है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म के द्वारा ही आदमी उत्पन्न होता है और कर्म से ही उसमें सुख दुख भोग करके और फिर अपने लुप्त। यानी अगर इंसान कर्म करे तो वो किस्मत को भी बदल दे सकता है। देखिए, किस्मत को बदल तो नहीं सकता, जो भाग्य में है वो तो भुगतना है, लेकिन कर्म से लड़ने की जी। समय से जो लड़ता है वही जो है जीतता है। हमारे यहाँ पुरुषार्थ प्रधान है। उद्योगिनम पुरुष सिंह हम उपैति लक्ष्मी, जो उद्योग करता है वही आगे जाता है। ये बैठे रहो कि हम धर्म तो हमारा है, हमारी रक्षा करेगा और तुम धर्म के लिए कुछ नहीं कर दो। धर्मो रक्षत रक्षित, धर्म की रक्षा करोगे तभी वो तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। जी। कर्म होता है जो शास्त्र में प्रमाणित है, जो शास्त्र ने आपको स्मृतियों के द्वारा आदेश दिया है, जब वो किया जाता है तो वो कर्म होता है। जो संसार के लोग जैसे माता के प्रति श्रद्धा, पिता के प्रति श्रद्धा, भाई के प्रति श्रद्धा, परिवार के लिए श्रद्धा और समाज के लिए आप जो कर रहे हैं, ये विकर्म है। और अकर्म वो है जो शास्त्र ने निषेध किया हुआ कि यह कार्य आपको नहीं करना है, जी। उस कार्य को वो अकर्म है। तो ये 3 प्रकार के कर्म गीता के अंदर बताए गए हैं। सरल भाषा में अगर सुनेंगे तो यही। तो अगर जब कर्म करोगे, कर्म का प्रतिफल तो सुंदर होता ही होता है। अगर उसमें कोई कहे कि कर्म करने के बाद हमें फल नहीं मिलता, कई लोग ऐसे, अब देखो कर्म 2 प्रकार का है। जी। एक दीमक कर्म करता है, तो दीमक जो कर्म करता है वो विनाश करता है। कर्म तो वो भी कर रहा है, लेकिन वो विनाश का कार्य कर रहा है। और जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर रहा है, धर्म प्राप्ति के लिए कर रहा है, उसका जो लक्ष्य है वो ईश्वर तक पहुंचना है, आचरण तक पहुंचना है। हमारे अंदर जीवन में किस प्रकार से बदलाव आए और जिससे हमारा समाज बने। समाज तब बनेगा जब हम स्वयं बनेंगे। जब हम स्वयं ही उस नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर समाज से कोई हमारी अपेक्षा नहीं रह जाती। अच्छा आचार्य जी, अब हमारा अगला सवाल ये है कि आजकल के जो बच्चे होते हैं, वो माँ-बाप की बात नहीं मानते हैं, धमकियाँ भी देते हैं। तो ऐसे बच्चों से को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर आपने जो प्रश्न किया है ये 2 तरह का है। हमारे यहाँ वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, जी। यस्य माता शुचिर्भूत्वा पिता भूत्वा च सात्विकी, पत्रम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्त्रियाणाम यौवनम कश्चन चलते मनः। अच्छे पत्तों को देख करके, अच्छे फूल को देख करके, स्त्रियों के यौवन को देख करके ऐसा संसार में कौन सा व्यक्ति है जिसका चित्त चलायमान नहीं होता है? अभी तो होता ही है। ये प्रश्न कौन कर रहा है? राम जी पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी से कि तुम कहते हो कि तुमने सीता जी के केवल चरण चिन्ह नहीं देखे हैं, चरण ही देखे हैं, उनके सिर के आभूषण तुमने नहीं देखे। वो आचरण तुम्हारे अंदर कहाँ से आया? तो उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया कि ऐसे माता चिरपत्वा, जिसकी माता का जो स्नेह है वो पिता में है। धर्म और उनका लक्ष्य जो है धर्म प्राप्ति है। यस्य माता चिरभूत्वा पिता भूत्वा, और पिता जो है सात्विक भाव से धर्म का परिपालन कर रहा है। उसके घर में अगर आप अपने को सदाचार से युक्त रखेंगे तो आपके बच्चे भी इधर उधर नहीं जाएंगे। अगर आप
सदाचार से खुद नहीं रहते हैं और केवल बच्चों से अपेक्षा करते हैं। दूसरी बात देखिए, हर चीज के लिए अनुशासन है। धर्म का अर्थ ही अनुशासन है। अगर आप स्वयं धर्म के अनुशासन में नहीं बंद करके रहते तो दूसरे से अपेक्षा क्यों कर सकते हैं, क्यों करते हैं? और जैसा उन्हें संस्कार मिलेगा, जब घर में संस्कार नहीं मिलेगा तो लोग बाहर ढूंढते हैं। तो बाहर दो प्रकार के संस्कार मिलेंगे, अगर एक अच्छे वाला और एक खराब वाला। तो उसे जो दिखेगा कि सरल है वो उसकी तरफ भागेगा। कभी कभी देखो, आप अगर गाली देने वाले के मध्य में रहो तो आप अपने आप कब गाली देना सीख जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा। साधु संतों के बीच में रहोगे तो आप कब राम राम करना सीख जाएंगे ये भी नहीं पता लगेगा। राधे राधे करोगे, राम राम करोगे, सीताराम सीताराम जी करो। तो जैसा संगति करोगे तो वैसा ही आपको बनना पड़ेगा। और बच्चों का क्या दोष है, उनका तो ये है कच्चा मिट्टी का घड़ा है, जैसा बनाओगे वैसा बन जाएंगे। ये तो परिपक्व आपको होना है, समाज को होना है। अगर समाज नहीं सुधरता तो आप बच्चों से क्या, अभी तो और बुरा है उस समय होगा। आप अपने माँ अपने बच्चों को क्या, अपने को फ्री रखने के लिए उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है कि पकड़ो। अब वो मोबाइल से जो ज्ञान सीखेगा, अभी तो कार्टून देख रहा है, कार्टून के बाद बड़ी मूवी देखेगा, मूवी देखने के बाद फिर वो कुछ और भी देखेगा। तो वही संस्कार जागृत होंगे, फिर वो शास्त्र का ज्ञान उसे कहाँ से प्राप्त होगा? ना शास्त्र मिलेगा। और जो अगर फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री पढ़ भी लेगा तो उससे माता पिता का कुछ होने वाला नहीं, उससे पैसे ले आएगा और अपना पहले सुख देखेगा, फिर वो सोचेगा कि इनका लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो विदेशी संस्कृति है, हमारे यहाँ लोग माता पिता का अनुसरण करते हैं, विदेशी संस्कृति में स्वयं का अनुसरण, अपने रुचि के अनुसार रहा जाता है। तो हम ये भारत भूमि के रहने वाले हैं, हमें अपने धर्म के अनुसार रहना चाहिए, तो हमारा आचरण सही रहेगा, तो हम अपने आप, हमारे बच्चे भी सही रहेंगे, हमारा समाज भी सुधरेगा। तो ऐसा जानना चाहिए। बहुत खूब शास्त्री जी, आपने हमारे सवालों का सामना कर रहे हैं लगातार। हमारा अगला सवाल ये है कि आजकल के लोग, जो समाज है, पूजा पाठ पर को अंधविश्वास मानता है। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूजा पाठ को अंधविश्वास कहना, अच्छा संसार में ऐसा बताओ कि कौन सी विधि है जिसमें पूजा और पाठ न होता हो? कैसा कोई धर्म में, एनीवे किसी रिलीजन में आप चले जाओ, नहीं होता तो सब में, लेकिन वही तो है कि अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास अगर मैं मानता हूं, कहीं मोमबत्ती जलाई जाती है हैं तो वो अंधविश्वास नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ घी का दीपक जलाया जाएगा तो वो अंधविश्वास हो गया। कहीं चादर चढ़ाई जाए तो अंधविश्वास नहीं है। क्यों? वहां पर स्त्री, एक बात बताओ, किसी धर्म में स्त्रियों को जितना स्वतंत्रता सनातन पद्धति सनातन धर्म में है, किसी भी में बता दो, कोई चर्च का फादर हो सकता है? सुना? कोई मस्जिद में मौलवी हो सकती? सिंधु संस्कृति में हमारे यहाँ आज से नहीं, याज्ञवल्क्य से लेके अत्रि तक, अनसुईया से लेके गार्गी तक परम विदुषी हुई हैं। और वहां पर मंडन मिश्र की पत्नी ने तो शंकराचार्य जी तक को हाथ जुड़वा लिए। ये हमारे यहाँ होता, सब हमारे यहाँ, और कहीं नहीं होता। और हमें जो कहते हैं ना, सूर्य को देख करके कोई बोलते कि नहीं सूर्य होता ही नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो अंधे का है, उसका दोष किसी का नहीं है। कि वो जो है कर्मकांड, कभी भी अंधविश्वास नहीं हो सकता। कर्मकांड में देखिए, कर्मकांड है क्या? हमारे यहाँ पंचदेवों की उपासना होती है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 तत्व हैं। पांचों तत्वों का ये है कि सबसे पहले आप कहाँ से उत्पन्न हुए। पहला प्रश्न होता है आपकी आइडेंटिटी क्या है। मैं जो कर्मकांड को नकारते मैं उनकी बात करता हूँ कि सबसे पहले तुम आप देखो क्या हो। तो अगर आपका परिचय पूछा जाएगा तो कि शंभुनाथ गुप्ता जी कौन हैं, तो आप अपने पिता का नाम बताएंगे कि मैं उनकी संतति हूँ। तो आपका संबंध आपके माता पिता से हो गया, वो रक्त प्रवाह बना। अच्छा, वो रक्त किस चीज से बना? तो अन्न से बना। अब आपका संबंध रक्त अन्न से हो गया। पहले माता पिता पूजनीय थे, अब जो है अन्न पूजनीय हो गया। अच्छा, अन्न कहां से पैदा होता है? धरती से होता है, तो फिर धरती पूजनीय हो गई। अच्छा, धरती किससे उत्पन्न होती है? जल से होती है, तो जल पूजनीय हो गया। अच्छा, जल कहां से पैदा होता है? अग्नि से। अब अग्नि जो है वो पूजनीय हो गया। अग्नि किस चीज से पैदा होती है? वायु से।
घर्षण से अग्नि होती है ना, दौड़ लगाओ तो आपके वायु का घर्षण होता है, उससे अग्नि निकलती है, अग्नि से जल होता है और जल से पृथ्वी होती है, मैल निकलता है वहीं पृथ्वी। अच्छा, ये सब आते कहाँ से हैं? तो आकाश से ही आते हैं। आकाशस्य पतेर विष्णु हो, आकाश के अधिपति कौन है? भगवान विष्णु है। विष्णु कौन है? व्यापक है। तो लोग बोलते हैं ना हमारे यहाँ व्यापक ब्रह्म है, हमारे यहाँ तो व्यापक नहीं, अणु से लेकर के परमाणु तक कण कण में व्याप्त जो परमात्मा है वो है। शास्त्री जी, आपने पंच तत्वों का जिक्र किया। आजकल समाज साइंस का ही बढ़ावा तेजी से हो रहा है, तो इसमें शरीर को दान कर दिया जा रहा है कि उस बच्चे उस पर रिसर्च करेंगे और तमाम सारी जानकारियां लेंगे। तो ये क्या चीज़ सही है, शरीर को दान करना? देखिए, सनातन की मूल परंपरा रही है जी। कि वो शोध करता है। ये सनातन धर्म आज से नहीं है। यहाँ ऋषि होते हैं, ऋषि और मंत्र धर्म। ऋषि का मतलब होता है रिसर्चर, जो रिसर्च करे। जी जी। तो शोध करने की हमारे यहाँ शुरू से प्रणाली है, और ये विद्वत्ता की प्रणाली को आज कोई नई बात नहीं है कि ये शोधन किया जा रहा है। ये पूर्व चरक से लेकर के चमन तक, चमन से लेकर के धन्वंतरी तक ये हमारे यहाँ शोधन होते रहे हैं, और इसमें बुराई नहीं है। धर्म कई लोग बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन पात्र और अपात्र का ध्यान रखना चाहिए। पात्र है, अगर मान लीजिए किसी का जबरदस्ती आप शरीर ले रहे, वो दोषयुक्त है। लेकिन अगर स्वेच्छा से कोई दान कर रहा है और उसका कोई धार्मिक समाज के लिए उपयोग किया जाए तो वो अच्छा है। अच्छा, आजकल ये भी देखा जा रहा है शास्त्री जी कि शनिवार को लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, काले कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटे, ऐसे तमाम सारी समस्याएं समाज सवाल ये करता है। तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये चीज़ सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सौर आल टोटल साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। कैसे कह सकते हैं आप? हाँ, बतला रहा हूँ। एक बार बताओ, चंद्रमा जी। जो पूर्णिमा को होता है वो अमावस्या को भी होता है? भेद होता है ना। जी। सूर्य की किरणें जो हेमंत में रहती है, क्या वो शिशिर में रहती हैं? वो बसंत में रहती हैं? नहीं रहती है ना। हमने जो जो आपके ये प्लेनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, जी जी। उनका अस्तित्व है, ये दुनिया मानती है। जी बिल्कुल। अच्छा, उनका किसी न किसी रूप में पूजन भी होता है, मनन होता है, चिंतन होता है, शोधन होता है। हमारे यहाँ जिस ग्रह की बात की जाती है, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे सूर्य हो, तो उसका राशिगत प्रभाव लेकर के किया जाता है, और हमारे शास्त्र में वर्णन है। अब किसी से पूछो कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर क्यों होता है, तो ये नहीं कोई बता सकता। वैसे ही हमारे शास्त्र में ये है कि ये शास्त्र ने हमें निषेध किया तो वो निषेध है, और ये विधि है तो विधि है, इस पर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। शास्त्र ने जो कह दिया वो अटल सत्य है, उस पर, क्योंकि केवल उसी व्यक्ति को लोग बोलते हैं जिसे सोचा जाता है कि ये कमजोर है या उसके विद्वान नहीं मिलते, तो लोग कहते हैं नहीं, इसमें कुछ चेंज करना चाहिए। तुम चेंज करने वाले हम और आप होते कौन? शास्त्र को आप चेंज नहीं कर सकते, जो है वो यथावत ही रहेगा। जैसे वेद है, वेद को हम नहीं बदल सकते, वो आगम ग्रंथ है, वो परमात्मा के द्वारा प्राप्त है, और उस पर ऋषियों ने बड़ा मनन किया है, चिंतन किया है। जो विज्ञान 1900, एक बार बताए, 1900 के पहले नासा था? नहीं था। तब ज्योतिष की गणना कैसे होती थी? ग्रह तारों को कौन बताता था? कैसे बता देते कि आज तेल नहीं लगाना, अगर तिल का तेल लगाओगे तो आज शरीर में ये रोग हो जाता है, दूध के साथ में मीठा खाओगे और मछली खाओगे तो चर्म रोग हो जाएगा। आज आप जो सल्फेट खा रहे हैं, आयुर्वेद मना करता है कि नहीं ये मत खाना, नहीं तो क्या हो जाएगा, चर्म रोग बढ़ेगा। आज कुष्ठ रोग सबसे अधिक बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, सबके पाचन क्रिया जो है वो खत्म होते चले जा रहे हैं। क्यों? हम अपनी संस्कृति से दूर हैं। हमें जब कहा जाता है कि मोटा अन्न खाओ, ज्वार खाओ, बाजरा खाओ, तब नहीं, और जब खाओगे अपना खाना ही वैसा बनाओगे, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। जब कचरा खाओगे तो कचरा निकलेगा। तो ये हमसे कोई कहे कि शनि घोड़ा नहीं मानते और ये नहीं मानते, शुक्रवार को अगर जुम्मा हो सकता है तो हमारे यहाँ सोमवार को अभिषेक क्यों नहीं हो सकता भाई? हैं?
तो हमारे पर प्रश्न नहीं करना चाहिए। हमारे जो हैं वो हमारे धार्मिक जो विधान है उनका पालन करना चाहिए। जो विधि है वो विधि है, जिसका निषेध है वो निषेध है। आचार्य जी, हमारा अगला सवाल ये भी है कि साइंस की दुनिया के लोगों का कहना है भगवान का प्रमाण मांगते हैं, तो आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि इस जगत में भगवान का वास है? उनके मतानुसार ही जो साइंस के लोग हैं जवाब दीजिए, ताकि उनको प्रमाण मिल सके आसानी से और एक ही बात में समझ में आ जाए। जी, सबसे पहले तो देखो, हमारे यहाँ जो परमात्मा का अवतरण माना जाता है कि परमात्मा है क्या वस्तु। जी जी। सबसे पहले तो ये जो संसार है चपटा नहीं है, पूर्ण है। पहला मंत्र अगर कोई है पौराणिक, तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जीरो की अवधारणा से शुरू होता है। अच्छा, अब गिनती कहाँ से शुरू होती है? मैथ का पहला जो सूत्र है वो क्या है? जीरो है। जीरो। ठीक है। आर्यभट्ट के पहले भी था। मैं तो चलो अंग्रेजों ने कहा कि आर्यभट्ट, मैं तो बोलता हूं आर्यभट्ट तो बाद में आए। हमारे यहाँ इसके पहले पूर्व की अवधारणा है। और अगर नहीं है तो महाभारत का पर्व उठा लो, 18,000 अक्षौहिणी सेना का वर्णन किया गया है। बिना जीरो के 18,000 की संख्या बनती ही नहीं है। वहां से भी छोड़ दो, वेद शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है, पुरुष सूक्त का पहला मंत्र है, सहस्त्र शीरेखा पुरुष सहस्त्राक्ष। वहां हजारों की गिनती, हजार की गिनती बिना जीरो के हो ही नहीं सकती। तो अवधारणा। अच्छा, दूसरी बात, समय, सूर्य जो है वो सुबह ही क्यों उगता है, रात को 12 बजे क्यों नहीं उगता? कभी प्रश्न किया किसी ने? चंद्रमा अमावस्या को क्यों नहीं निकल जाता? वर्षा ऋतु में ही वर्षा क्यों आती है? भाई, जब उसका मौसम आता है, समय आता है। अच्छा, कई जगह ऐसा नॉर्वे में 6-6 महीने तक सूर्य नहीं दिखाई पड़ता हो, 40-40 दिनों का सूर्य होता है। वहां के अक्षांश, वहां की रेखा, वहां का वातावरण उसको वो मानता है। जी जी। अच्छा, इसको अगर मान लीजिए किसी चीज को कोई क्रिएटर न हो, कोई उसका पालन करने वाला नहीं हो, सृजन करने वाला नहीं हो, तो एक बार बताओ, ये सब चीजें क्या प्रकृति अपने आप अनुरूप चलेगी? बिल्कुल नहीं शास्त्री जी। तो इसका मतलब है इन सबको चलाने वाली कोई न कोई एक शक्ति है। जब आप गलत कार्य करने जाते हैं तो आपके हृदय में कोई न कोई एक ऐसा है जो आपको रोकता है कि नहीं बेटा रुक जा। वो शक्ति कौन है बताए? ये विज्ञान से ही मैं प्रश्न करता हूं, वो शक्ति का क्या नाम है? अगर मन चित्त अहंकार है, तो अगर मन चित्त अहंकार, तो फिर उनको दोष ही नहीं देना चाहिए, जो अपराध कर रहे हैं उनको छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब है कि सनातन संस्कृति में मूल रूप से यही है कि परमात्मा ही एकमात्र ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, उसके द्वारा ही सब कुछ चलता है। एक सूर्य है, अगर सूर्य नहीं हो तो सारे पौधे सूख जाते हैं। सबसे बड़े हमारे यहाँ सनातन धर्म में अगर कोई प्रत्यक्ष देवता का अवधारणा किया जाता है तो सूर्य में किया जाता है। अगर किसी पौधे में सूर्य की रोशनी न मिले तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। वैसे ही हमारे यहाँ परमात्मा के बिना, अगर परमात्मा नहीं है तो ये जितने भी अवधारी शरीर हैं, चाहे वो कप प्लेट से लेकर के, और कप प्लेट मतलब मेढक से लेकर चींटी तक, चींटी से लेकर के हाथी तक, हाथी से लेकर के आदमी तक, सब में उसकी अवधारणा है। इसलिए ये ईश्वरत्व सिद्ध होता है और विज्ञान भी मानता है। क्या वैज्ञानिक भगवान की पूजा नहीं करते हैं क्या? विक्रम साराभाई इसके प्रमाण हैं, इसरो के प्रमुख थे। जब वो समुद्र के किनारे घूम रहे थे तो उस समय कलाम साहब छोटे थे। जी जी। और विक्रम साराभाई को उन्होंने देखा कि गीता की पुस्तक हाथ में लेकर के और घूम रहे थे। तो उस समय उन्होंने पूछा कि भाई आप बताइए, इतना पढ़ा लिखा हो करके हम लोग आज के कहाँ से 19वीं सदी में पहुंचे, 20वीं सदी में हैं। 20वीं सदी से अब तो 21वीं में चल रहे हैं, उस समय तो 20वीं सदी थी। जी जी। कि आप अभी गीता को लेकर के बैठे हैं। तो उन्होंने कहा गीता आज का ग्रंथ नहीं है, ये बहुत प्राचीन भी है और बिल्कुल नवीन है। प्राचीन भी है और प्राचीन भी है, इससे नया कुछ भी नहीं है और इससे पुराना कुछ भी नहीं। तो बोले आप जानते हैं साइंस कहां से कहां पहुंच गया है? अच्छा, साइंस को मैं आपसे पूछता हूं कि एक बात बताओ, अगर परमाणु तो अणु को तोड़ करके, उसको तोड़ करके बनता है ना कोई चीज। कोई एक ऐसा इजाज बताओ
जो किसी को तोड़ करके नहीं बना है। कोई एक ऐसा इजाद बताओ कि जो कोई तोड़ करके नहीं बना है, कोई ऐसा एक चीज बताओ। शास्त्री जी ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अर्थात जो प्रकृति में वस्तु है उसी को तोड़ करके बनाया जाता है। तो जब तोड़ करके तो फिर आविष्कार किस चीज का हुआ? जो चीज है उसको अगर फिर अमल में ला रहे हो तो आविष्कार किस चीज का हुआ? हमारे यहाँ मूल रूप से ईश्वर ही है। ईश्वर के ऋतेर्थम यत प्रतीयेत चात्मनि। हमारे यहाँ परमात्मा दृश्यमान भी है, और दृश्यमान होगा जिसकी आंख फूटी है तो उसको नहीं दिखता। अगर कोई सूर्य के लिए आंख बंद कर ले तो आंख बोल देगा कि नहीं अंधेरा है, लेकिन अगर जो खुली रखता है उसे ये पता है कि सूर्य है, प्रकाश है। तो वैसे ही हमारे यहाँ परमात्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रह्म सत्य है और उसे जानना चाहिए। शास्त्री जी, हमारा अगला सवाल ये कि बहुत अच्छे सराहनीय से आप जवाब दे रहे हैं हमारे सारे सवालों का। सावन का महीना चल रहा था तो मैं वशिष्ठ की नगर में बाबा भदेश्वर नाथ का मंदिर है, वहाँ पर कुछ लोग आए थे भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए, और साथ में उनकी श्रद्धा रहती है दूध लाते हैं। किसी ने वहाँ पर कहा कि भोलेनाथ को दूध क्यों चढ़ाना है, इसकी जगह पर किसी भूखे बच्चे को दे दिया जाए इस दूध को। तो क्या उस समय उस इंसान को क्या करना चाहिए? ऐसी प्रतिक्रियाएं भी समाज में आती हैं, लोग कहते हैं तो बच्चे को पिलाया जाए कि भोलेनाथ को चढ़ाया जाए, इस पर स्पष्ट कीजिए। अच्छा, स्पष्ट सुनिए। सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि केवल शंकर जी पर ही दूध की बात क्यों आती है। कभी आपने ये सोचा कहीं कहीं चादर भी चढ़ाई जाती, बहुत सारे लोग नंगे घूमते, अगर वो कपड़े किसी नंगे गरीब को पहना दिए जाते उसका तन ढक जाता। लेकिन आखिर ये सारे सवाल सनातन धर्म है क्यों, यही मैं जानने के लिए आया हूँ। धर्म नहीं, सनातन तो बोलता है हम ढकना जानते हैं। हमारे यहाँ ढकने की ही प्रथा परिपाटी है। पहले तो एक बात बताओ, हर मोमबत्ती जलती है ना, बहुत सारे घरों में अभी बिजली नहीं है, उनमें अंधेरे में रहते हैं, 2 मोमबत्ती वहां जला दो, वहां पर क्यों जलाते हो? हमारे यहाँ भी अगर दूध डाला जाता है, सबसे पहले तो देखो दूध अमृत तत्व है। जी बिल्कुल। दूसरी बात, दूध के नाम पर सनातन धर्म में केवल गाय के दूध को ग्रहण किया जाता है और किसी को नहीं। और सावन में ही क्यों विशेष रूप से अभिषेक किया जाता है? आप जानते हैं सावन में 5 तत्व जो पंचगव्य होते हैं ये जहरीले हो जाते हैं, जानते हैं कि नहीं? जी। दूध जहरीला हो जाता है, दही को खाओ तो गैस पैदा करते हो वो जहरीली हो जाती है, घी खाएंगे वो जहरीला हो जाता है। तो जहर को पचाने वाले पर चढ़ाएं कि खुद शरीर को देकर के जहर बनाएं? कल्याण यहाँ है कि कल्याण वहां है? जो प्रश्न करते हैं उन्हें इतना ज्ञान होना चाहिए कि सनातन हिंदू संस्कृति जो है वो केवल वैज्ञानिक तत्व पर आधारित है। इसलिए हमारे यहाँ दूध चढ़ा, हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि कोई भूखा भी नहीं रहे। अगर हम जल दे रहे हैं और जल से किसी का पहले जो भूखा है उसे जल दे, मंदिर में हमारा चढ़ाना वो हमारा कर्तव्य है, हम वो भी करेंगे, लेकिन वो एक भूखा भी नहीं रहना चाहिए। ये सनातन अवधारणा है पुत्र। चलिए आचार्य जी, अब हमारा अगला सवाल ये है कि 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम सभी भारतवासी और विश्व के जितने धर्म प्राण व्यक्ति हैं, मैं केवल हिंदू की बात नहीं करता, जो धर्म से प्रेम करने वाले हैं उनके लिए अत्यंत हर्ष का ये विषय है कि बहुत समय से रामो विग्रहवान धर्म, राम विग्रहवान धर्म है। जो धर्म की अवधारणा को उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, किसी ईसाई और क्रिश्चियन को नहीं किया है, उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य किया है। और प्राणी मात्र उनसे, यहाँ तक कि कुत्ता भी उनसे न्याय पाता था। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे भगवान का अगर मंदिर बन रहा है तो समस्त जनमानस के लिए जो है वो हर्ष का विषय है, ऐसा जानना चाहिए। अच्छा, इतिहास में पहली बार हुआ है कि वहाँ के जो पंडित बनेंगे उनके लिए एग्जाम करवाए जा रहे हैं, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होना ही चाहिए। हमारे यहाँ आज से नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो शास्त्री आचार्य की डिग्री क्यों बनती? ये तो जब गवर्नमेंट आई, सरकारें आई, तो इन्होंने ब्राह्मणों को, जो हमारे सनातन धर्म है
उनको ह्रास करने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को बैठा दिया जो कि धर्म का बेड़ा ही गर्क करके चले गए, जिन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है। आज भी आवश्यकता है, जिन्हें श्लोक नहीं है बोलना आता, वो कथाकार बन करके बैठे हैं। किसे बैठना चाहिए, किसे नहीं बैठना चाहिए, कौन कौन योग्यता रखता है, कौन नहीं रखता है, उसका निर्धारण करने वाले नहीं। अब एक बात बताओ, आपसे अगर कोई पूछे कि जलेबी कैसे बनती है तो क्या बताओगे? वो तो हलवाई का विषय, हलवाई से पूछो ना, हलवाई का विषय। अब किसी धार्मिक व्यक्ति से पूछोगे बताओ जलेबी का, तो वो क्या बताएगा? यही हो रहा है कि इस समय सनातन संस्कृति में ऐसे लोग घुस आए हैं जिनका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। वही लोग ऐसी ऐसी बातें उठाते हैं जो सनातन धर्म के जानकार हैं। और लोग क्या हैं, सनातन की बात तो करते हैं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते ऐसे ऐसे जगह से संस्कार, गुड मॉर्निंग वाली संस्कृति लेकर के। और आप सोचे कि हमारा बच्चा सवेरे उठ करके हमारे को पैर पकड़ के प्रणाम करे तो नहीं करेगा। जो उसे वो स्कूल में 8 घंटा रहता है और तुम्हारे बीच में वो 4 घंटा रहता है, तो 8 घंटा लेगा कि 4 घंटा लेगा? तो जैसा संस्कार आपको देना है घर से भी देना पड़ेगा। और ऐसे वातावरण में आज तक का, आज से नहीं, प्राचीन किसी एक गुरुकुल के विद्यार्थी का बताओ कि चोरी में पकड़ा गया हो। किसी एक विद्यार्थी का नाम बताओ जो चोरी करते हुए पकड़ा गया हो, व्यभिचार करते पकड़ा गया हो। ऐसे लोग आएंगे जो ये कॉन्वेंट से पढ़ करके आए होंगे या ये पब्लिक स्कूल से पढ़ करके आए होंगे। क्यों? वहां पर ये हम जानते ही नहीं। गुरुकुल में जो पढ़ाया जाता था, गुरु शिक्षा के प्रणाली में आचार्य जी हम बैठे हुए हैं, 50 वर्ष के हैं, डॉक्टर राम कुमार मिश्र जी, सम्मानित व्यक्ति हैं, यहाँ के धर्म प्राण हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, लोगों में प्रतिष्ठा भी है। लेकिन कभी पूछिए कि कोई आक्षेप लगाने के बाद 100 बार सोचेगा महाराज। हम तो कहते हैं लगा के देखो ना, अगर हम सही हैं तो हमें किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, हम सत्य पर हैं तो हैं। शास्त्री जी, आप एक बात हमें बताइएगा, श्री कृष्ण जी भी गोकुल जाते थे गुरुकुल में शिक्षा लेने के, लेकिन उन्होंने भी तो चोरी किया था। अच्छा, एक मिनट, बड़ा सुंदर प्रश्न करते हो। गुरुकुल में, अच्छा एक वो बताओ, चोरी किसे कहते? सामान को चुराना चाहे उसी को चोरी कहते हैं। अच्छा एक बताओ, लेकिन आप अगर मेरे को बोलो कि मेरे घर में आके चोरी करो तो चोरी है? अगर आप मेरे को बोले कि आप मेरे घर में आना जी और चोरी करना जी, तो वो चोरी कहलाएगा कि क्या कहलाएगा? भगवान, वो भगवान है। भगवान माने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। लोग आते इसलिए हैं कि भगवान हमारे यहाँ, भगवान कहीं माखन वाखन की चोरी थोड़ी करते, भगवान तो मन ही चुराते हैं। सबसे पहले मन गृहीत, कृष्ण गृहीत मानसा, वो तो मन को ही ग्रहण करने वाले हैं। और संत हृदय नवनीत समाना, यहाँ हमारे यहाँ संत कहते हैं मक्खन जो खाने पीने की वस्तु है ना, वो क्या दिल है, दिल माने हृदय, दिल तो हाँ, तो उसका चौरा करते थे। और ये चुराना अच्छी बात है, जिसका चुरा लेते हैं वही आनंद लेता है। अब जिसे पता ही नहीं है कि अब एक बार बताओ, किसी को पता नहीं है कि रसगुल्ला क्या है, तो खाया नहीं है, तो उससे बोलो कि रसगुल्ला क्या है, तो वो बोलेगा ऐसे ऐसे होता सफेद सफेद। अब वो कागज का भी हो सकता है और दूध का भी हो सकता है, लेकिन अगर मीठा नहीं लगेगा तो भगवान के तत्व को जानने वाला ही उस रस का अनुभव कर सकता है। वो आनंद तत्व है, वो कथनीय नहीं है, वो वर्णनीय नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। तो शास्त्री जी, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपने हमारे सारे सवालों का सामना किया, समाज के कुछ मुद्दों को आपने दूर किया। तो दर्शकों, आपने देखा जो शास्त्री जी ने आज हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, जो समाज में विभिन्न प्रकार के सवाल उठते थे सनातन धर्म के ऊपर। तो शास्त्री जी से हमने सारी बातचीत किया और उन्होंने बड़े सराहनीय से जवाब दिया। तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।